लाल किताब बहुत बड़ा कोर्स कोई नहीं है, और ये कोर्स इतना है कि आप किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देख करके उसके उपाय बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और इनकी रेमेडीज बड़ी इफेक्टिव होती हैं। और रेमेडीज करने के लिए पहली शर्त ये है कि आपने डायग्नोज सही ढंग से किया हो। जो लोग वैदिक ज्योतिष को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको बड़ी मदद वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें पहले से ही पता होंगी ग्रहों के बारे में। तो आज हम शुरुआत जो करेंगे लाल किताब के कुछ प्रिंसिपल से, कुछ नियमों से हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बीच बीच में समझाता चला जाऊंगा, क्योंकि ध्यान से समझना है। लाल किताब कविताओं के माध्यम से लिखी गई है, और कभी कभी वो भाषा जो लिखी है वो समझ नहीं आती। बिल्कुल टेंशन में मत आना कि यहाँ पर क्या श्लोक बता दिया। श्लोक नहीं कहना चाहिए, श्लोक तो संस्कृत के होते हैं। जो कविता के रूप में तो बंदी में ज्योतिष को समझाया गया है, उसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊं, और अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो लाल किताब बिना किसी एफर्ट्स के, बिना दिमाग पर ज्यादा जोर डाले, आपको समझ आ जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और ऐसा भी प्रयास मैं करने की कोशिश करूंगा कि रोज का रोज ही सीख जाओ और कुछ ना कुछ नया सीख जाओ। तो सबसे पहले लाल किताब की जो शुरुआत है, उसको क्या समझाया गया है। लाल किताब कहती है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, यानी कि इंसान अपने ही लेख से बंधा हुआ है। लेख का मतलब कर्मास। हर इंसान अपने कर्मों के साथ बंधा हुआ है। जो पास्ट लाइफ में वो कर चुका है वो लिखा जा चुका है। इसलिए वो आगे कहता है, लेख विधाता कलम से हो। विधाता यानी भगवान। भगवान ने आपका लिख दिया है जो आप कर करके आए। कलम चले खुद कर्म पर, अर्थात इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं काफी हद तक, जैसा हमारा जीवन चल रहा है, वो उसी कलम के अनुसार है। अर्थात जो पीछे लिखा हुआ है, जो हमारे कर्माज हैं जो लिखे हुए हैं, उसी के अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस संसार में आगे कहता है, झगड़ा अकल न किस्मत हो। झगड़ा जो है किस्मत का, सारा का सारा किस्मत का है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर अकल ना हो तो किस्मत काम नहीं करेगी। फिर से बता रहा हूं, अगर अकल ना हो तो किस्मत काम नहीं करेगी। बड़ा ही सिंपल मीनिंग है। ये जो आपने वैदिक में पढ़ा है, बिल्कुल हूबहू वही थ्योरी की बात को कर रहा है कि पूर्व जन्म में हमने जो भी पाप कर्मास किए हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। फिर ये आगे कहता है, अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का। अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का। ये जो मिट्टी का कुम्हार, आपने सॉरी कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाते हुए देखा होगा कि किस प्रकार से मिट्टी को रख दिया जाता है उस चक्के के ऊपर, और फिर चक्के को घुमाया जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। फिर ये आगे कहता है, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। अब कुम्हार कौन है?
और मिट्टी कौन है? कुम्हार भगवान है, मिट्टी हम लोग हैं। अर्थात भगवान हमें बिल्कुल उसी तरीके से चला रहा है जैसे कुम्हार मिट्टी को चलाता है और अपने हाथों से उस मिट्टी को एक स्वरूप प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है। तो एक शिल्पकार मिट्टी की अच्छी अच्छी मूर्तें तक तैयार कर, और इसने यहाँ पर एक ट्विस्ट पैदा कर दिया। ये कहते हैं कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। यस। यानी कि ये तुम पीछे से जो कर्म करते हुए आए हो वो तो है ही है, उसके अनुसार तो जीवन है, पर तुम यदि चाहो तो कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। अर्थात भगवान से आप मदद भी ले सकते हैं, पा सकते हैं। अब यहाँ पर ये आगे अपने आप कई चीजों को खोलता हुआ चला जाए। लिखत जब विधाता किसी, लिखत विधाता यानी विधाता जब लिखता है किसी का हो शक्की, यानी ये ग्रहों के बारे में बात कर रहा है। जब किस्मत लिखी जा रही थी आपकी, तो ग्रह इस तरीके से विधाता ने बिठा दिए कि उनमें आपस में एक टकराव भी जाना अनजाना पैदा कर दिया गया, और जिससे एक शक पैदा हो जाता है। वो शक क्या है? कि ये ग्रह हमें नुकसान करेगा कि फायदा करेगा, इस बात का हमें शक है। और अगर हमें ये हल्का सा एहसास हो जाए कि ये ग्रह हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो लाल किताब उसको उपाय बता देती है। तो इसमें आगे लिखा है उपाय मामूली बता देती है, ग्रह फल व राशि के टुकड़े दो करती, या रेखा में मेखा लगा देती। यहाँ रेखा का मतलब हस्तरेखा है। तो इस कथन में कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष एक शतरंज की तरह है। एक ज्योतिषी एक अच्छा शतरंज के खिलाड़ी की तरह होता है। वो ग्रहों की चालों का फायदा उठा करके कुछ इस तरह से उपाय करता है जिससे ग्रह दोष से वो निकल सकता है। अब इसमें बड़ी काम की बात बता दी लाल किताब ने। वो कहती ठीक है भाई, ग्रहों की स्थितियों का आप फायदा उठा सकते हो। अगर आप इतने समझदार हो, ग्रहों की चालों को समझ सकते हो, तो आप इनकी चाल का फायदा उठा करके कुछ उपाय करके आप ग्रह की तकलीफ से बच सकते हो। यानी कि हमें तकलीफों से बचने की बात को कर दिया। पर आगे लास्ट का बहुत काम की बात उन्होंने लिख दी है। क्या लिख दी है? बीमारी का इलाज है मगर मौत का कोई इलाज नहीं। अब लाल किताब एक और बात कहती है कि अपने आप को खुदा के बच्चे मत बन जाए, कि कहीं ये सोचो कि हमें इल्म ज्योतिष लाल किताब आ गया तो अब हम खुदा बन गए। तो कहते हैं बीमारी का इलाज है, यानी कि बीमारी का मतलब किसी भी तरह की जीवन में तकलीफ। यहाँ केवल हेल्थ प्रॉब्लम की बात नहीं कह रहा, वो हर तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहा है। चाहे वो प्रॉब्लम लौकिक है, अलौकिक है, हर तरह की बीमारी का इलाज है। बीमारी को अगर वो बीमारी है तो, पर अगर मौत है, यानी कि अब आप किसी का समय खत्म होने जा रहा है, समय समाप्त होने जा रहा है, उसका मौत का वक्त आ गया है, तो फिर मौत का इलाज आप नहीं कर सकते। अर्थात किसी की मृत्यु होने वाली है, और अगर हम सोचें कि भाई हम उपाय कर देंगे लाल किताब का और व्यक्ति मौत से बच जाएगा, तो लाल किताब इसका कोई दावा नहीं करती। दुनियावी हिसाब किताब है। ये कहते हैं जो दुनिया में चलने वाला लेन देन है, जो हिसाब किताब चल रहा है आपसी लेन देन में, कर्जा हो गया, परेशानियां हो गई, नौकरी नहीं लग रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसे उन्होंने दुनियावी हिसाब किताब बोला है। यारी दोस्ती टूट गई है,
परेशानियां चल रही हैं, मेंटल स्ट्रेस हो गया है, इसको दुनियावी हिसाब किताब बोला है कि इसका इलाज पॉसिबल है। कोई दावा एक खुदाई नहीं। तो इसने वही बात कह दी कि आपने, पर इलाज है इनका, पर खुदा बन के दावा नहीं करना है। समझ गए बात को? कि ये नहीं कह रहे ये प्रॉब्लम तो मैं सॉर्ट आउट कर ही दूंगा, ये उपाय कर, तू ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा फायदा ना हो, तेरे को फायदा होगा ही होगा। कि खुदाई, खुदाई का मतलब भगवान से लिया गया है कि आपने भगवान बन करके कोई दावा नहीं करना। तो इसका तात्पर्य फिर एक लाइन में समझा दूं कि किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जीवन में है तो उसका उपाय लाल किताब में लिखा हुआ है। उस लाल किताब के उपाय को अपना करके समझदारी से आप फायदा उठा सकते हो, परंतु इस बात का दावा भगवान की तरह नहीं कर सकते कि जैसे भगवान ने जो कह दिया वो 100% सत्य है। उस तरीके का दावा आपने नहीं करना है। बाकी दुनियावी हिसाब किताब के सारे खेल सॉर्ट आउट हो सकते हैं, पर मौत आने पर या मौत के नजदीक आने पर कोई उपाय काम नहीं करे, उसका कोई उससे रिजल्ट नहीं होगा। तो कोई ये ना सोच बैठे कि मामला क्या है और क्या नहीं। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था जो लाल किताब पहले से ही अपने आप को स्पष्ट कर रही है कि क्या चीज को लेकर के आपने चलना है और किस चीज को लेकर के नहीं चलना है। ज्योतिष विद्या, मैं बार बार कहता हूं, अहंकार की विद्या है, और व्यक्ति सीखते सीखते कब अहंकारी हो जाता है उसे खुद को नहीं पता लगता कि वो कब अहंकार में आ गया, और वो इस तरह के दावे करने लग जाता है कि वो हर तरह का सॉल्यूशन जानता है। तो उस तरीके का दावा लाल किताब के जानने वाले को नहीं करना है। आगे चल करके लाल किताब इसमें नहीं लिखा, कहती है कि अगर कोई लाल किताब को जानेगा भगवान की मदद से, भगवान की मदद कहीं पर भी आएगी, अलौकिक शक्ति कहीं पर भी आएगी, तो अगर आप लाल किताब पढ़ोगे तो वहां एक शब्द आएगा गैबी ताकत। गैबी ताकत, गैबी ताकत अलौकिक शक्ति। तो लोग उसको ढूंढते फिरते हैं। और फिर कहा गया अगर वो आदमी खेत में जाकर के भी छुप जाएगा, जंगल में भी जाके छुप जाएगा, तो लोग तो भी लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। मतलब वो इतना इलमगार हो जाएगा, इतना इलम का अच्छा हो जाएगा, तो लोग उसको जहां मर्जी वो चला जाए, लोग उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आएंगे, क्योंकि लोगों को अपनी समस्याएं सॉर्ट आउट करवाने के लिए उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। और लाल किताब मामूली उपाय बताती है। मामूली का यहाँ पे तात्पर्य का मतलब है कम कीमत वाले। यहाँ से मामूली का मतलब वो नहीं, कम पावर नहीं है, यहाँ पर कम कीमत से मतलब कि जो इसके उपाय होते हैं लाल किताब के वो कॉस्टली नहीं होंगे, वो बहुत ही साधारण होंगे, इजीली करने लायक होंगे। वो उपाय आपको करने, और साथ में अकल का इस्तेमाल पूरा का पूरा आपने कर। अब हम आगे बढ़े। लाल किताब में जब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं तो गुरु ग्रह का स्थान नंबर 1 पर आता है। तो आपको ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगी, उसने गुरु ग्रह को सर्वप्रथम रखा है। जैसे हमने वैदिक में पढ़ा तो हम सूर्य को सबसे पहले लेते हैं, तो यहाँ पर गुरु ग्रह सबसे पहले हो। इसलिए कोई भी लाल किताब आप उठा करके देख लीजिएगा, जब ब्यौरा दिया हुआ होता है ग्रहों का, वहां पर सबसे पहले गुरु से स्टार्ट किया जाए। गुरु को लाल किताब ऑक्सीजन मानती, श्वास मानती, कहते बिना ऑक्सीजन के जीवन ही पॉसिबल नहीं है। बाकी तो बातें सब बात की।
अर्थात इस ब्रह्मांड में जितनी हवा है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना, एक एक लाइन समझते जाओगे, लाल किताब दिमाग में घुसती चली जाएगी, और जितना लाल किताब दिमाग में घुसेगी, इलाज करना उतना ही आसान होता चला जाएगा आपके लिए। तो ये हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी हवा है, ये बृहस्पति है। जितनी भी ऑक्सीजन है, जीवन वायु है, वो बृहस्पति है। अब दूसरी कमाल की बात, कुंडली में बृहस्पति आपके किसी भी भाव में बैठा हो, ये नियम है, सूत्र है, याद रख लेना। गुरु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, अपने आप कभी खराब नहीं होता, बल्कि दूसरे ग्रह इसको खराब करते हैं। अब दूसरे ग्रहों में इसने किसको किस तरीके से समझाया है, जैसे ऑक्सीजन, हम सुबह सुबह जाते हैं ऑक्सीजन, और आप किसी ऐसे इलाके से गुजर जाएं जहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तरह तरह की उल्टी सीधी गैसें, ये जहां पर भी पोल्यूशन होगा वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अर्थात अन्य ग्रह, वो भी आपको बताए जाएंगे, मिलकर के ही बृहस्पति को खराब करते हैं या उसकी ताकत को कमजोर करते हैं। तो ये नियम समझ लिया हमने, बृहस्पति अपने आप खराब नहीं होगा, उसको कोई दूसरा ही खराब करता है। यानी गुरु, भगवान ने शुद्ध रूप से गुरु को शुद्ध ही बनाया है। और हमारे जन्म पत्री में कहीं पर भी बैठा हो, तो केवल आप ये देख के नहीं कह सकते कि बृहस्पति फलाने भाव में बैठा तो खराब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ। ये नहीं कह सकते कि गुरु छठे में बैठ गया तो खराब हो गया, आठवें में बैठ गया तो खराब हो गया, 12वें में बैठ गया तो खराब हो गया, नहीं। लाल किताब कहती है इस चीज का डिसीजन इस बात से नहीं होगा कि गुरु कौन से खाने में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, बल्कि दूसरे तरीकों से इसको डिसाइड किया जाएगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो आज हम गुरु से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और गुरु के बारे में जो कारक चीजें हैं, एक आध पॉइंट को छोड़ करके सभी की सभी वही हैं जो आप वैदिक ज्योतिष में सीख के आए। इसलिए मैं उस पर लगातार वैसे बात नहीं करूंगा, आप समझ जाना, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों ने वैदिक ज्योतिष को चाहे बेसिक पढ़ा है चाहे एडवांस पढ़ा है, पर इतना पता है। नेट सेल में बृहस्पति हमारी शिक्षा का कारक है, हमारे ज्ञान का कारक है। बृहस्पति अलौकिक ज्ञान का कारक है। तो इसके लिए लाल किताब कैसे शुरुआत करती है बृहस्पति को समझने के लिए, हम फिर से चलते हैं। अब बृहस्पति के बारे में क्या लिखा है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, इसके नोट्स आएंगे आपको, पर धीरे धीरे नोट्स बनेंगे। मैंने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाऊं, बताऊं, और फिर उसका नेट सेल निकाल करके नोट्स बनाऊं, फिर आपको दूं, तो आपके वो नोट्स बहुत कीमती नोट्स हो जाएंगे। सीधा सीधा सिर्फ आपने नोट्स खोलने होंगे और तुरंत चीज समझ में आ जाएगी। जब भी कभी आप कुंडली खोलेंगे, अगर ग्रह बृहस्पति समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ उन नियमों को देखना है, और नियम को देखते ही तुरंत समझ जाओगे कि बृहस्पति किस हालात में बैठा है और यहाँ पर मुझे क्या निर्णय लेना है, साथ में कौन सा उपाय करना है बृहस्पति को ठीक करने का, और उसको किस तरह से समझा जाए, तुरंत समझ में आ जाए। बृहस्पति विधाता, यानी बृहस्पति को भगवान कहा है, जगत गुरु कहा है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का मतलब क्रिएटर। तो लाल किताब कहती है जुपिटर जो है क्रिएटर है, जगत गुरु। आगे कहती है दो रंग दुनिया, दो रंग दुनिया के रंग देखो दोनों देखो, मगर आंख दुख न जाए अपनी ना देखो। अब इसका तात्पर्य मैं बताता हूं।
इसका मतलब है इस संसार के दो रंग हैं, और वो दो रंग कौन से हैं? एक है लौकिक, एक है अलौकिक या परलौकिक कह दो। एक इस जहान, उसको दो जहान भी कहा जाता है, कि एक ये वाला जहान जिसमें संसार में हम रहते हैं, और एक ऊपर का जहान जिसे हम स्वर्ग लोक बोलते हैं। दो जहान है, और बृहस्पति दोनों जहान का मालिक है। यानी लोक और परलोक दोनों का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति के पास दोनों का ही ज्ञान है, अर्थात उसमें दुनियावी ज्ञान भी है और उसमें अलौकिक ज्ञान भी है। तो पहले तो कुंडली में हम ये समझेंगे कि हमारा बृहस्पति कैसा है, लौकिक ज्ञान वाला बृहस्पति है या अलौकिक ज्ञान वाला बृहस्पति है। इस चीज को हमें समझना हो, तो सबसे पहले हम यही चीजों को समझेंगे। फिर आगे क्या कहता है, दोनों जहान देखने, देखने का मतलब समझना है, मतलब इस संसार को भी समझना है हमें, और परलोक को भी समझना है हमने, उसका भी ज्ञान ग्रहण करना है। दोनों ड्यूटी बता दी कि दुनियादारी भी बहुत जरूरी है, और ऊपर के संसार का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही काम करो, दुनियादारी सीख लो, तो भी मामला गलत है। दोनों ही तरह की चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। पर देखो इस निगाह से कि चाहे आपकी निगाह खुद की, उसमें परेशानी आ जाए, पर दूसरे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जो भी ज्ञान ग्रहण करते हो, जो भी कर्म करते हो, उस कर्म करते समय आपका बेशक खुद का नुकसान हो जाए, पर दूसरे का, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिलॉसफी है जुपिटर की, कि किसी दूसरे को सताना नहीं है। अब आप ये देखेंगे, जब जैसे जैसे आप लाल किताब पढ़ेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें गूढ़ अध्यात्म छिपा हुआ है। जो आप गूढ़ आध्यात्मिक पुस्तकों में जो ज्ञान देखते हैं, तो जीना कैसे है हमें, इस संसार में रहना कैसे है हमें, लाल किताब डायरेक्टली आपको एक एक लाइन में समझा रही है। ये लाल किताब की खूबसूरती है कि लाल किताब रहना कैसे है, इस संसार में जीना कैसे है, उसको डायरेक्ट रूप से बता रही है। ये केवल और केवल नियमों के फल को नहीं कह, अपितु हमें इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल ज्ञान दे रही है। अब इसमें आप सभी जानते हैं कुंडली के 12 भाव बना लीजिए अपनी। पहले ये जानेंगे कि आपका बृहस्पति आपको कौन सा ज्ञान लेकर के पैदा हुआ है। तो सर अपनी कुंडली बना लें? वैसे ब्लैंक बना लो, ओके। अपनी बना लो, और उसमें अपनी कुंडली में सिर्फ ये लिख दो कि बृहस्पति कौन से भाव में बैठा है, कौन से खाने नंबर में बैठा है, ठीक है ताकि सर। आप तुरंत पकड़ में, भाई आज आज आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आज भी तो कोई फायदा होना चाहिए, आज कोई चीज सीख के जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। आज आपको पता तो चलेगा कि भाई मेरे बृहस्पति में कौन सी ताकत है, वो क्या समझा रहा है, हम क्या चीज लेकर के आए हैं अपने साथ, है ना। तो रोज लाल किताब में आपको यही सब चीजें सिखाऊंगा मैं, रोज नई नई चीज सीख के, और इतने आसानी से सिखाऊंगा बस दिमाग में बैठ जाएगी कि अरे तुरंत, अरे ये तो ऐसे नहीं ऐसे है बस। और किसी की भी आ गई तो उसे ही तुरंत गाइड करना शुरू कर दो ना। फिर बृहस्पति के मामले में कुछ फिलोसफी चेंज भी हो जाएगी आपकी थोड़ा, जो अभी तक हमने कुछ पढ़ा है वैदिक। जी सर। नंबर एक बात, कुंडली का खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, इसे बंद मुट्ठी के खाने का है। बंद मुट्ठी, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी मुट्ठियां बंद होती है। तो खाना नंबर 1, 4, 7, 10 ये बंद मुट्ठी वाले खाने हैं। इसका मतलब क्या कहा गया है, अर्थात ये वो खाने हैं जिस खानों में बृहस्पति होने पर, मतलब यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में बैठा है,
तो पिछली किस्मत उसको साथ देती है। पिछली किस्मत साथ देती है तो ऐसे व्यक्ति का क्या समझना हमने कि पूर्व जन्म के दोष, सबसे पहले उपाय पूर्व जन्म के दोषों के करा दिए उसका। पूर्व जन्म के दोष वही हैं जो आपने वैदिक में पढ़े हैं, गुरु चंडाल दोष, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, अंगारक दोष लगा हुआ है, विष दोष बना हुआ है कुंडली के अंदर, ये सब पूर्व जन्म के दोष है। कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है ना, तो ये सब पूर्व जन्म के दोष माने जाते हैं। जब भी मैं कहूँ पूर्व जन्म के दोष तो समझ लेना भाई ये तो यानी कि अगर किसी का बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में बैठा है, अगर आप उसके पूर्व जन्म के दोष का उपाय नहीं करोगे तो कोई उपाय फल नहीं देगा। अब मान लीजिए आपने ये तो बता दिया कि तुम्हारा बृहस्पति 7वें भाव में बैठा है, तुम फला फला उपाय कर, और उसने कर लिया, करने के बाद आके बता रहा है साहब मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, तो उसमें स्पष्ट रूप से भाई पहले इसको तो पिछले पुण्यों का ही हिसाब किताब मिलना है। जब तक ये पीछे से लिंक नहीं करेगा और पीछे का टैक्स चुकता नहीं करेगा, इसको अगला कर्जा नहीं मिलेगा। जैसे आप बैंक से लोन ले लेते हो, तो जब तक आप एक लोन को क्लियर नहीं करते और आप कह दो जी एक तो मैं पिछले महीने ले गया था, अब दूसरा लोन और पास कर दो, बैंक कहेगा भाई पहले वाला तो चुका दे, तो दूसरे की तो बाद में बात करेंगे, हम पहले तू एक चुका दे फिर बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में जो भी हमारे द्वारा कोई भी बुरा कर्म हुआ है, कोई भी गलत कर्म हुआ है, जब तक उसका टैक्स चुकता नहीं करेंगे, टैक्स चुकता करने के कई तरीके लाल किताब में बताए गए, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, उसी तरीकों से उपाय होते हैं। तो किस्मत साथ नहीं देगी, अर्थात उपाय काम नहीं करेगा। तो देखो अब इसमें हमें समझ में आ गया, जिनके भी 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं तो उन्होंने अपना समझ लेना है कि कोई पूर्व जन्म का दोष, और पूर्व जन्म का दोष बता दिया मैंने, कोई ग्रह नीच का बैठा है, कोई ग्रह पाप पीड़ित में बैठा हुआ है या ग्रहण दोष लग गया, विष दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, ये सब पूर्व जन्म से संबंधित है। तो उन्हें पिछले जन्म का ही किस्मत का हिसाब किताब मिलता है। अब आगे बढ़ी, खाना नंबर 3, 5, एक बार 9, दोष बता 11 दीजिए प्लीज। है, क्या हो गया? दोष बता दीजिए एक बार प्लीज। इंद्रजीत जी आते रहेंगे, मैंने बताया ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष दोष, गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष, काल सर्प दोष है, आते रहेंगे। फिर भी मैंने एक इशारा समझा दिया है, बहुत सारे दोस्त तो आप लोगों को बता दिए। और इसमें भी एक चैप्टर आएगा ऋण का। ऋण का मतलब कर्जा, कि पूर्व जन्म के कर्ज के कौन कौन से योग हैं, वो मैं स्पेशली कराऊंगा आप लोगों को। उसका इलाज पहले करना है कुंडली के अंदर, और खास करके जिनका 1, 4, 7, 10 के अंदर हो उनको तो जरूर करना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो तीसरा भाव में अगर बृहस्पति है, 5वें में है, 9वें में है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर शशि कुमार थे। हाँ बताइए। सर 1, 4, 7, 10 में अगर गुरु है तो ये तो कंफर्म हो गया कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऋण है या दोष है। नहीं, ये नहीं कंफर्म हुआ। कंफर्म ये करना है, अगर कोई दोष है तो पहले उसके उपाय होंगे, बजाय डायरेक्ट गुरु का उपाय नहीं करना। इसका मतलब ये है। फिर मैं रिपीट कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूर्व जन्म में कोई दोष है अगर 1, 4, 7, 10 में बैठा, ये नहीं है। बल्कि ये है कि और चेक करो कि कुंडली में कोई पूर्व जन्म का दोष तो नहीं बैठा। अगर वो बैठा तो पहले उपाय उसके होंगे पूर्व जन्म के, और फिर आपको अपना गुरु का, अगर गुरु से प्रॉब्लम आ रही है तो, और गुरु से प्रॉब्लम जो आती है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे, उसके लक्षण कैसे पहचानने हैं। समझ गए? ये दोष नहीं है, मैंने पहले ही नियम बताया है, गुरु किसी भी खाने में बैठ जाओ वो खराब नहीं होता, उसको दूसरे लोग खराब करते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं एक साधु सन्यासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके साथ उठता बैठता है।
एक साधु सन्यासी के बदनाम होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर वो किसी गलत आदमी के साथ उठना बैठना शुरू कर दे या किसी गलत आदमी के साथ दोस्ती गांठ ले, तो सबसे बड़ा असर उसी के ऊपर पड़ने वाला है। उसका बदमाश आदमी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो दारूबाज वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर एक दारूबाज आदमी रोज एक साधु के पास आके शाम को कुटिया में बैठने लग जाएगा, तो दारूबाज का कुछ नहीं बिगड़ना, साधु का जरूर बिगड़ जाएगा। लोग कहेंगे ये साधु भी बदमाश है, ये भी एक आधा पैक लगाता ही होगा, तो नुकसान उसी का है। तो ये वही बात समझाई गई है, चाहे किसी भी भाव में हो, वो नहीं है जिम्मे। तो इसका सिंपल मायने ये था कि पिछले का हिसाब किताब हमने उपाय जरूर करना है। जैसे कि किसी का बृहस्पति दशम में बैठा है, अब दशम का जो बृहस्पति होता है ये नीच राशि का बृहस्पति माना जाता है। एक चीज और क्लियर कर दूं, इस लाल किताब में उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह वो ही माने जाएंगे जो वैदिक में माने जाते हैं। बस फर्क इतना है, आपने ये थोड़ा समझना होगा कि जैसे बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ खाना नंबर 4 में उच्च का माना जाएगा, यानी कि चौथे भाव में बृहस्पति बैठा तो उच्च का माना जाएगा। जैसे शनि जो है तुला राशि में उच्च का होता है, तो ये कौन से खाने में उच्च का हो जाएगा? 7वें भाव में उच्च का हो जाएगा। तो मतलब ये उच्च नीच के वैसे मान ले, जैसे बुध ग्रह मीन राशि में नीच का हो जाता है, तो बुध अगर किसी का 12वें में बैठा है तो हमने ये समझना है बुध नीच का हो गया जी, या बेशक वो किसी राशि में बैठा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था काल पुरुष की ही कुंडली काम करती है, लाल किताब में काल पुरुष की ही कुंडली मानी जाएगी। समझ गया? जैसे मंगल उच्च का मकर राशि में होता है, तो 10वां भाव में मंगल उच्च का हो जाएगा। वही चीजें चलेंगी, बस यहाँ भाव को लेकर के चलना। ठीक है, तो उसी से हमारी चीज कंफर्म हो जाएगी। अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अगर किसी का बृहस्पति 3रे में, 5वें में, 9वें में और 11वें में आ जाए, तो ये जो है किस्मत इसमें पीछे से नहीं जुड़ी होती। इस समय के जो रिश्तेदार होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है। पहले किस्मत आ रही थी, पीछे से आ रही थी तुम्हारे, जो पूर्व जन्म से रिलेटेड, इसमें इस समय में आ रही है। इस समय का मतलब ये है जो इस समय प्रेजेंट में आपके रिश्तेदार हैं, अगर किस्मत में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो, गुरु साथ नहीं देता। और लाल किताब में किस्मत का ग्रह है कारक, किस्मत का कारक ग्रह गुरु माना जाता है। यहाँ 2 चीजें होंगी, एक किस्मत का ग्रह निकालना भी मैं समझाऊंगा आपको, पर वैसे अमूमन जब तक नहीं पता, सभी का किस्मत का ग्रह गुरु ही होता है लाल किताब में। तो एक बार ये चीज समझ लें, फिर मैं इसको अच्छे से और डिटेल में समझा दूंगा आपको। तो किसी का 3रे भाव में बैठा है, 5वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, तो उसकी किस्मत का ताला जब खुलेगा, जब उसकी रिश्तेदारियों से हेल्प मिलेगी, उसको अपने दोस्तों से हेल्प मिलेगी, या उन लोगों से उसको हेल्प लेनी है। उन लोगों से उसको बिगाड़ना नहीं है, उन लोगों से उनको किसी भी रूप से अलग थलग नहीं पड़ना है। तो अभी यहाँ पे देखो, साथ साथ लाल किताब आपको इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही है। आप देखेंगे पूरी लाल किताब में जैसे ही कोई नियम आता है, वहां पर इंस्ट्रक्शन भी आ जाती है, भाई तुमने ये करना और ये नहीं करना है। तो यहाँ पर तुम्हें रिश्तेदारों से नहीं बिगाड़नी है, रिश्तेदारों से बिगाड़ेंगे तो फिर किस्मत पूरा पूरा साथ नहीं देती है। उनके साथ जितनी बना के चलोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, किस्मत साथ देती रहेगी। अब एक और है, दूसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, 2, 6, 8, 12, अगर इनमें बृहस्पति बैठा है तो ये अलौकिक शक्ति लेकर के पैदा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां होंगी। अब अलौकिक शक्ति का मतलब ये मत समझना जादू की शक्ति कोई है वो छड़ी घुमाएगा कुछ का कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं। अलौकिक शक्तियों का मतलब ये है कि अगर ऐसा व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, भगवान को मानता है, भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित करता है, तो परमात्मा उसको मदद पहुंचाता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट भगवान की मदद उसको मिलती है।
दूसरा, ऐसा व्यक्ति अगर कोई ज्ञानवर्धक चीज सीखे, जैसे ज्योतिष का काम कर ले, कि ज्योतिष का कार्य वो करने लग जाए, या कोई प्रवचन करने लग जाए, अध्यात्म से जुड़ करके कोई कार्य करने लग जाए, तो डायरेक्ट भगवान उसको मदद करने लगे। समझ में आ रही बात? उसमें अलौकिक शक्तियां पहले से ही है। समस्या एक ये है कि ऐसा आदमी इन चीजों में कामयाब तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर उसको कमाने की अकल नहीं है, यानी पैसा इकट्ठा कर ले उस बात की कोई नॉलेज नहीं। वो अकल इसको इस संसार में सीखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ एक बात सी समझ में आ गई कि वो व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी, बिल्कुल सीधा साधा होगा, भोला भंडारी होगा, ज्ञान का हुनरमंद होगा, ज्ञानी होगा, भगवान में भक्ति भाव रखने वाला होगा, बस पैसा कमाना नहीं आता हो। टीचर होगा तो उम्दा किस्म का टीचर हो जाएगा, और पैसा कमाना नहीं आता हो। तो फिर ऐसे आदमी को क्या करूं? अब ऐसे आदमी को समझाना कि तेरे को चालाकी सीखना है, तेरे को चालाक बनना है। उसको आपने वो ज्ञान वाली बात नहीं करनी कि नहीं नहीं बहुत सीधा आदमी बन जा तू, सीधा नहीं। उसको कहना थोड़ा बहुत झूठ सच बोलना भी सीख ले। देखो लाल किताब ने कितनी बात की है, बिल्कुल कलयुग वाली बात कर दी एकदम। वो कह रही है अगर इस जिंदगी में कामयाब होना है और अगर तुझे पैसा कमाना है तो तुझे चालाक बनना पड़ेगा, यानी कि बुध ग्रह का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तू बुध का सहारा नहीं लेगा तो भाई ठन ठन गोपाल हो, यानी जेब में पैसा। ज्ञानी होगा, सारे लोग तेरे को मानेंगे, सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे, पर पैसा नहीं होगा, पैसे की कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ तीन चीजें आपके सामने, तीन केस आ गए। पहला केस बंद मुट्ठी का आया है, जिसमें उसको किस्मत की हेल्प जो मिलती है पीछे पिछली लाइफ से मिलती है। दूसरा जो आ गया 3, 5, 9, 11 का आ गया, जो जिसे दुनियादारी का भाव माना जाता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, 1, 4, 7, 10 भाव को बंद मुट्ठी के भाव कहा जाता है, और 3, 5, 9, 11 भाव को दुनियादारी के भाव कहा जाता है। और 2, 6, 8, 12 ये गैबी भाव कहलाते। गैबी में अलौकिक है, इनका कनेक्शन पीछे से जुड़ा हुआ है, पीछे से जुड़े हुए आए हैं। इसमें भगवान की मदद ऐसे लोगों को मिलती है, अर्थात ये लोग थोड़े से चालाक हो जाएं तो पैसा फिर खूब कमाते हैं। तो ऐसा आदमी थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा ना तो उसका चलेगा, पर ये एक शर्त और भी आगे इसमें कही गई है, ज्यादा झूठ नहीं बोलना, ध्यानी होना जरूरी है। यानी ऐसा मत कर देना कि भाई भगवान से बिल्कुल नाता तोड़ दो, भगवान से नाता नहीं तोड़ना। इसमें पर यहाँ पर एक चीज आई है, ध्यानी होना, यानी मेडिटेशन जरूर करना, जिसमें अलौकिक शक्तियां उसको अपनी बढ़ानी है, और अलौकिक शक्तियों के साथ साथ अलर्ट रहना, चालाक भी रहना उसको, कि किस आदमी को सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, हर एक के साथ नहीं। और जब पैसा लेने की बात आए तो पैसा भी ले लेना है उससे, पैसा नहीं छोड़ना है। अगर वो पैसा छोड़ता चला जाएगा, भले के चक्कर में लगा रहेगा, अपना ध्यान नहीं रखेगा, तो पैसा नहीं कमा पाएगा और घर गृहस्थी को नहीं चला पाएगा। चीजें इतनी समझ में आ गई। अब आप में से कईयों के बृहस्पति अलग अलग खानों में बैठे होंगे। अब आप लोग अपना निशान लगा लीजिए, इससे पता लग जाएगा आपको कि आपका बृहस्पति जो किस्मत का ग्रह है, किस्मत को जगाने वाला ग्रह भी यही है, इसी के हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं। कहते हैं ये वो हवा है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में पानी छिपा हुआ है, पानी यानी कि चंद्रमा है, और चंद्रमा लाल किताब के अनुसार धन का मालिक है। धन का मालिक, जब पानी बरसेगा तो धन बरसेगा, यानी चंद्रमा बरसेगा तो धन बरसेगा। इसीलिए गुरु और चंद्रमा का जो मेल है वो धन का योग कहलाता है। गुरु और चंद्रमा मतलब एक ऐसी हवा जिसमें पानी है, जिसमें ऑक्सीजन है, पानी है,
तो वो वाली हवा अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो धन बरसेगा ही बरसेगा। अर्थात लाल किताब कहती है गुरु चंद्रमा दोनों साथ हैं और खराब नहीं है, तो ये समझ लीजिए शर्त है कि धन बरसेगा ही बरसेगा उसकी किस्मत। सर मेरा 4th हाउस है। कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत जी आप तो वैसे ही बहुत अमीर हैं, हमें पता है। आप बस मुझे ही पैसे देने में कंजूसी करती रहती हैं। वो कंजूसी छोड़नी है आपने, ये उपाय भी, पहला उपाय यही करना है, कंजूसी छोड़नी है। सर मेरा 10th हाउस में है, बट चलिए नहीं अभी नहीं बात करनी, नहीं तो मैं आज जो बताने वाला हूँ मामला इधर उधर, अब क्लास शुरू हुई है ना डेमो वाली, मैं लास्ट में सभी को मौका दूंगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी तो लाल किताब शुरू हुई है, कुछ नियम आएंगे और नियम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके सामने से आराम से पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है ना, अभी तो ये बेसिक चल रहा है ना, अभी तो हम चलेंगे केस स्टडी के ऊपर आएंगे कि इलाज कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी तो मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना, ताकि एकदम से थोड़ा समझ लग जाए कि चीज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आ जाइए आप कि हम कैसे देखें कि बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में, अब ये तो देख लिया कि ये बृहस्पति कैसा बैठा है, और अब हम उसी नियम के अनुसार कि बृहस्पति को खराब तो दूसरा कोई करता है। अब दूसरा कैसे करता है, अब कुंडली बनाइए, कुंडली में खाना नंबर 12 से स्टार्ट हो जाएंगे। खाना नंबर 12, खाना नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इसको ऐसे राउंड बना लीजिए। खाना नंबर 12, मैंने 1 नहीं बोला, खाना नंबर 12 से लेके 5 तक के बीच में किसी व्यक्ति का बृहस्पति यदि बैठा है। सर पर 1 नंबर लिखेंगे तो पहले भाव में ना 12 हाँ जी नंबर बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली वो की वो बनेगी, खाना नंबर 1 में 1 ही रहेगा। हमने सिमेट्रिकल आदि बना लिया। हाँ मैंने ये समझाया है, अगर किसी की जन्म पत्रिका में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या 5वें में बैठा है, यानी ये 6 भाव मैंने आप लोगों को बताए, इनमें कहीं पर भी अगर बैठा है तो इसका डिसीजन सूर्य और चंद्रमा लेंगे, भाई आपका गुरु खराब है कि नहीं है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। क्या चीज? हाँ एक बार और रिपीट हाँ कर हाँ, दीजिए। सुनिए सुनिए दोबारा सुनिए। गुरु यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में बैठा है, तो ये गुरु खराब है या नहीं है, इस चीज का डिसीजन सूर्य और चंद्रमा लेंगे। लाल किताब को याद करना और समझना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, और वही रूल्स आपके काम करते चले जाएंगे बस। और ये बातें दिमाग में बिठा लेनी है, अगर रट्टा भी मारने लगो ना जैसे पहाड़ा रट्टे, तो नियम याद हो जाएंगे, बस इतना ही। बस चीजें स्किप नहीं करनी है, चीजें स्किप नहीं करनी। अगर किसी का गुरु आ गया 2, 6, 8, 12 में, तो तुरंत कह भाई चालाक बनना है तेरे को, ज्यादा सीधापन नहीं दिखाना, सीधापन दिखाएगा मारा जाएगा, है ना। उसको थोड़ा सा बदमाश बच्चों में छोड़ो कुछ दिन के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में, थोड़ी बदमाशियों की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा वो दुनियादारी देखेगा, उसको दुनियादारी की समझ पैदा होगी। जैसे जैसे वो दुनियादारी की समझ पैदा होगा, क्योंकि ऐसा आदमी ठोकर खा करके ही सीखता है, ये ध्यान रखिए। 2, 6, 8, 12 वाला गुरु ठोकर खा के सीखता है, बिना ठोकर लगे वो सीखता ही नहीं है, मतलब उसको अकल ही नहीं। सर मेरा है 6 में, कितनी कितनी मेरा ही है। किताब पढ़ ले, कितना ही कोई समझा ले, और ठोकर लगेगी, फिर गिरेगा, फिर ओ हो अब अकल आ गई। वो बात अलग है, भगवान उसको मदद पहुंचाता रहता है, कहीं ना कहीं से उठा लाता है उसको, है। तो मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि किस आदमी को कैसा हमने समझाना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी आपको आगे आएगा जब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिश्तेदारों से बड़ी जल्दी नाराज होके बैठ जाते हैं, और वो उन्हें नहीं पता रिश्तेदारी की नाराजगी किस्मत बंद कर देती है। अब वो कौन है? 3, 5, 9, 11 वाले। और ऊपर से हम क्या चेक कर रहे हैं कि गुरु खराब तो नहीं है। अगर गुरु खराब हुआ तो आदमी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाएगा, ईगो पाल के बैठ जाएगा, अपने ज्ञान को सर्वोपरि मान करके चलेगा,
दूसरे की सुनेगा नहीं, और अपने ज्ञान को समझाता समझाता, बात तो शुरू से बड़े प्यार से शुरुआत करेगा, शुरुआत हमेशा बड़े प्यार से करेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है, अपने आप को मानता है ज्ञानी, और ज्ञानी आदमी शुरुआत बड़े प्यार से ही करता है। ये ध्यान से रखना, ये ध्यान से समझना। वो करता 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 अगर सामने वाली ने उसका विरोध कर दिया, वो गुस्सा खा जाएगा और लड़ झगड़ के ही पीछा छोड़ेगा। कहने का मतलब वो झगड़े में तब्दील हो जाएगी है, और फिर बोलना छोड़ देगा। ऐसे लोग दोस्ती भी बहुत जल्दी बनाते हैं, और बस ठान के गांठ भी बांध के बहुत जल्दी बैठ जाते हैं छोटी सी बात के ऊपर, जिनका बृहस्पति गड़बड़ हो जाता है। तो जिनका बृहस्पति 12वें में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें हो, तो सूर्य और चंद्रमा डिसाइड करेंगे, अर्थात कुंडली में सूर्य चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। अब सूर्य चंद्रमा कैसे पीड़ित होते हैं अब ये समझाने की आवश्यकता नहीं, या है? समझा दूं, बताऊं? मैं तो सोचा पुराने आदमी सब समझदार है। सूर्य के साथ राहु बैठा हो, सूर्य के साथ केतु बैठा हो, सूर्य के साथ शनि बैठा हो, यानी अगर उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ राहु बैठा हो, केतु बैठा हो या शनि बैठा हो, तो मामला गड़बड़, तो गुरु माना जाएगा गड़बड़। अब यहाँ पर एक बड़ा काम की बात समझने वाली बात है। वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में दोनों में एक बात बड़ी अच्छी कही गई है गुरु के बारे में, कि गुरु पहले भाव में बैठा हो सर्वोत्तम, कहा गया कि नहीं कहा गया? पर लाल किताब यहाँ कहती है अगर ऐसे में सूर्य ग्रहण लग रहा हो या चंद्र ग्रहण लग रहा हो और गुरु पहले में बैठा हो, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं है पल्ले, यानी वो फल नहीं देगा। तो आपको कई बार ऐसे संजोग मिलेंगे कि कुंडली में गुरु लगन पर बैठा हुआ है पर गुरु रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि गुरु के बारे में तो लिखा क्या है? वो लिखा है कि 100 दोषों को, 1000 दोषों, कोई पुस्तक लिखती है कि 100 दोष दूर हो जाते हैं, कोई लिखता है कि 1000 दोष दूर हो जाते हैं। और लगन पे बैठा हुआ गुरु दिग्बली भी होता है भाई, इस बात में भी कोई गलत बात नहीं लिखी, बात तो ठीक बिल्कुल लिखी है। पर कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका गुरु लगन पे बैठा हुआ है और वो किस्मत वैसे नहीं बरस रही जैसे बरसनी थी। अब गुरु की किस्मत कैसे होती है, देखो ध्यान से समझना। उस आदमी को हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, पैसा अपने आप आता है। तो समझ लेना गुरु काम कर रहा अपना बहुत बढ़िया तरीके से। वो आदमी जाकर के 4 बात भी बोल देगा तो भी पैसा आ जाएगा। मतलब इतनी भगवान की कृपा होती है। लगन पर गुरु हो, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस बात की निशानी है उसको हार्डवर्क जिंदगी में नहीं करना पड़ रहा। अगर लगन में गुरु बैठा है और फिर भी वो हार्डवर्क कर रहा है, तो समझ लो गुरु में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं परेशानी है, कि या तो सूर्य पीड़ित है या चंद्रमा पीड़ित है, तो उनकी कुंडली में। समझ गए बात को? तो कई जगह लिखा मिलेगा कि गुरु यहाँ पर अच्छा होता है, तो लाल किताब हमें ना ये बड़ा शॉर्टकट कट दे देती है। जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, हमारी एस्ट्रो पाठशाला के बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एप्स के माध्यम से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनके साथ चैलेंज ये हो जाता है कि कुंडली, वो मुझे फोन करके कहते हैं जी कुंडली सामने होती है और हम भूल जाते हैं जी कि इसके क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो अचानक से भूल गए। तो लाल किताब सीखने का फायदा ये है कि आपको शॉर्टकट बड़े आ जाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आपने देखा रे ये तो सूर्य ग्रहण वाली कुंडली है, चंद्र ग्रहण वाली कुंडली है, ओहो इसमें तो पकड़ लो, इसमें देखो गुरु गड़बड़ हो गया। अगर गुरु देखो कहाँ बैठा हुआ है, अगर ये गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो हो भाई ये तो गुरु पीड़ित हो गया, इसका तो मामला गड़बड़ है, इसीलिए बेचारा ये किस्मत का रोना रो रहा है। तो हमें एकदम समझ में आ जाए। सर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिए होते हैं कुंडली में? हाँ, जहाँ राहु बैठा, जहाँ सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए, सूर्य के हाँ। साथ अगर केतु बैठ जाए तो ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठ जाए या चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो ग्रहण लग जाए। जी सर यहाँ पे दृष्टि नहीं देखेंगे, सिर्फ बैठा होगा तभी देखेंगे ना? मैडम जी दृष्टि की बात करूंगा मैं, परंतु लाल किताब की दृष्टियां अलग है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी दृष्टि के ऊपर। तो अभी हम सिर्फ साथ में बैठने का ही समझिए बस। हाँ भाई, इतना समझ लो उतना तो कामयाब है। आज कूदते फिरोगे इतना समझ में आ जाएगा आपको कि एक उसमें ही इतना कुछ सीख गए। इतना तो 6 महीने में नहीं सीखा था।
ठीक है, चंद्र चंद्र के साथ क्या बताया आपने? शनि राहु केतु। वही राहु केतु शनि, यही 3 ग्रह ऐसे हैं, राहु केतु शनि ऐसे हैं, ये सूर्य चंद्रमा को नहीं छोड़ते, मतलब ये इनके साथ बैठ जाए तो इनका भट्टा बिठा देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात। अब इतना समझ में आ गया, सब सिंपल है। तो इससे पता चल गया हमें कि भाई गुरु जो है बेचारा फंसा हुआ है। किस जब भी गुरु फंसा हो तो ऐसे समझना कि किस्मत का ग्रह फंसा हुआ, किस्मत में कहीं ना कहीं रो रहा है, कहीं ना कहीं टांग अड़ रही है, बीच में बात नहीं बन रही। हाँ गुरुजी, एक चीज बताइए, खाना नंबर 8 में अगर मकर का गुरु है तो इसे नीच माना जाएगा कि खाना नंबर 10 को नीच का? खाना नंबर 8 में आ रहा हूँ, अभी तो अभी आ रहा हूँ। है। खाना नहीं, खाना नंबर 10 में नीच का माना जाएगा, अगर ये प्रश्न है तो आपका। जी, मकर में नहीं माना जाएगा ना? राशि को नहीं मान रहा ना, वो ठीक ठीक ठीक, वो क्लियर भाव को क्लियर मान रहा है ना। जी आपका काम आसान कर दिया जी जी जी। है ना, सिर्फ भाव याद रखो, वो काम आसान कर दिया आपको और भी। अब ये कहता है कि अगर किसी का गुरु खाना नंबर जो है 6 में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, फिर से बोल रहा हूँ, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, अगर किसी का गुरु यहाँ बैठा है तो इसका डिसीजन मंगल ग्रह करेगा कि गुरु खराब है कि नहीं खराब है। यहाँ मंगल डिसाइड करेगा कि गुरु खराब है कि नहीं खराब। अगर मंगल अच्छा तो गुरु ऑटोमेटिक अच्छा, और मंगल अगर यहाँ पर फंस गया, लाल किताब में मंगल बुरे को बदमंगल बोला गया है, वो आगे मैं आपको डिटेल में भी बदमंगल के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पर मोटा मोटी आप मंगल बद कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। 3 पॉइंट है मुख्य रूप से जो मंगल को बद कर देते हैं, मुख्य रूप से 3 है, बाकी छोटे मोटे और भी हैं, पर ये मेन है। अगर ये आ गए तो जो मंगल बद हो गया, और अगर मंगल बद हो गया और अगर गुरु 6 से लेके 11वें तक के बीच में बैठा है तो समझ लो बेचारा गुरु भी फंस गया। अब क्या होता है कि जैसे गुरु खाना नंबर 9 में बैठ जाए तो एक तरह से देखा जाए वैदिक ज्योतिष से तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, और ऐसे में मंगल पिट जाए बेचारा तो उसको गुरु अच्छे के परिणाम नहीं मिलेंगे। क्लियर कट हुई बात? तो मंगल बद कैसे होगा? अगर सूर्य शनि कुंडली में साथ हो जाएं तो ये हमेशा याद रखना, ये सूत्र हमेशा काम आएगा लाल किताब में। अगर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं तो उस कुंडली का मंगल बद माना जाता है। बद का मतलब बुरा, और उसे मंगल के भी बुरे परिणाम मिलते हैं, यही बता दूं। वो हम आगे जब कभी मंगल का चैप्टर आएगा जब करेंगे, अभी गुरु के रेफरेंस में ही समझना है। कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठ जाएं, बुध ग्रह केतु ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो भी मंगल पद माना जाएगा। और मंगल के ग्रहों में, मंगल के भाव में केतु बैठ जाए, मंगल का भाव जैसे पहला भाव मेष राशि है ना, काल पुरुष की लेकर के चल रहे हैं, अगर मान लो पहले भाव में केतु बैठ जाए, तीसरे भाव में केतु बैठ जाए, 8वें भाव में केतु बैठ जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भाव में केतु बैठ जाए, तीसरे भाव में केतु बैठ जाए और 8वें भाव में केतु बैठ जाए तो मंगल बद माना जाए। और मंगल बद होते ही गुरु गड़बड़ हो जाता है। इवन जिनका मंगल चौथे भाव में बैठ जाता है वो नीच का हो जाता है, तो लाल किताब के जानकार मानते हैं कि अगर ये ऐसे चौथे भाव में भी मंगल बैठ जाए तो मंगल तो बद ही हो गया, मतलब बुरा ही हो गया, अच्छा नहीं हुआ, तो गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और खास करके कब नहीं दे पाएगा? जब 6 से 11 के बीच में। ये हमेशा ध्यान रखना, नियम बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। ये नहीं कि अगर किसी का गुरु चौथे भाव में बैठा है और मंगल बद हो गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। अगर गुरु 5वें घर में बैठा हुआ है और मंगल बद हो गया तो नियम लागू नहीं होगा। समझ गए ना बात? तो पहला नियम क्या है? 12 से 5 तक के में
सूर्य और चंद्रमा डिसाइड करेंगे, 6 से 11 में मंगल डिसाइड करेंगे। अब मोटा मोटा एक तरीका और जो जनरल ओवरऑल गुरु को फटाफट देखने का नियम है कि कैसे माने कि गुरु पीड़ित है। कुंडली में दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां, 2, 5, 9, 11 और 12 ये भाव गुरु के खाने माने जाते हैं, मतलब गुरु के भाव खाने घर माने जाते हैं। इनमें इनका शत्रु ग्रह, गुरु के शत्रु ग्रह 3 बताए गए। कौन से? राहु, बुध और शुक्र। राहु, बुध, शुक्र। अगर इन किसी भी खाने में ये इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो गुरु मंदा माना जाए। जब मैं धन भाव कराऊंगा, जब आपको ये बताऊंगा कि जो मंदा गुरु होता है वो पैसे कमाने में अच्छे होते हैं, पैसे कमाने में तेज होते हैं लोग जिनका गुरु मंदा हो जाता है, उस्ताद होते हैं। तो ये मत समझना, पर ये है कि जो जीव है, जीव का मतलब होता है जो हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे संतान है, हमारी संतान है, संतान पे आने वाला असर है, वो चीज ठीक नहीं होगी, वो अच्छा असर नहीं देगी। पर अल्टीमेटली जो ओवरऑल संतान का हिसाब किताब देखा जाएगा लाल किताब में, वो केतु से देखा जाएगा। जो हम पाठ पूजा करते हैं, हम मंत्र जप वगैरह पाठ पूजा कोई भी रिचुअल करते हैं, वो गुरु है। और जहां पर जिस स्थान पर बैठ करके पाठ पूजा करते हैं वो स्थान, वो आसन केतु है। अगर केतु अच्छा तो गुरु अच्छा, केतु अच्छा तो गुरु ऑटोमेटिक अच्छा। यानी कि अब आप ये वास्तु से जोड़ करके देखा जाएगा, अगर आप पाठ पूजा सही स्थान पर बैठ करके करते हैं तो गुरु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और आप गलत जगह पर बैठ करके पाठ पूजा करते हैं तो गुरु अच्छा नहीं हो। तो जिन लोगों को आध्यात्मिक तरक्की चाहिए उनको ऐरे गहरे नत्थु खैरे जहां मर्जी देखे पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। आजकल देश में देखो ना, ये बड़ा हो रहा है, सड़क पे खड़े होके हनुमान चालीसा करेंगे, ट्रेन में बैठ के करेंगे, हवाई जहाज। ओ भाई, ये सब पागलपंथी है, ये अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। एक आदमी कुएं में पड़ रहा है तो बोला उसकी देखा दे हम भी कुएं में पड़ेंगे, ये क्या मतलब है? बोला एक आदमी पाँव उल्टे करके सो रहा है तो हम भी पाँव उल्टे कर करके सो, ये पाँव ऊपर उठा के सोएंगे, ये क्या मतलब हुआ? कभी भी पाठ पूजा करो, अपने स्थान को साफ स्वच्छ रखो, अच्छी जगह पर ही बैठ करके पाठ पूजा करो। अपने घर का पाठ पूजा कक्ष साफ सुंदर व्यवस्था बना करके सही जगह करो। निश्चित स्थान बनाओ पाठ पूजा का और उसी स्थान पे बैठो। और आसन की महत्ता बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, आसन की महत्ता बहुत ज्यादा है। तो आज आपको समझ में आ गया, आसन तो केतु है। जिस स्थान पर बैठते हो उस स्थान को गड़बड़ नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये समझ में आ गया कि बुध शुक्र राहु 2, 5, 9, 11, 12 इन भावों में अगर बैठेंगे तो क्या होगा? गुरु मंदा हो जाएगा। और मंदा जो असर माना जाता है कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता, पर कुछ मामलों में अच्छा माना जाता है। देखो, गुरु अगर थोड़ा सा मंदा हो ना, थोड़ा सा हल्का मंदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप संसार को चलाने के लिए पैसा भी अच्छा से कमा जाओ। पर अब आपने देखना है, मैंने कितने सारे तरीके बताए गुरु के मंदे होने का देखने के, बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने आप लोगों को। अगर ये सारे उसमें नियम अप्लाई हो गए, मतलब वो हर तरह से मंदा दिखा रहा है गुरु, तो भाई फिर मामला खराब हो जाएगा। फिर उसके क्या क्या लक्षण आएंगे? फिर उसके बहुत सारे लक्षण क्या आएंगे? पहली बात,
पहली निशानी दादा का सुख। 16 साल की आयु से पहले ही दादा उसके, या तो उसके पैदा होने के बाद दादा नहीं होंगे, या पैदा होने से पहले दादा मर चुके होंगे, या 16 साल तक आते आते दादा का सुख नहीं रहेगा। अब किसी किसी मामले में ये भी देखा जाता है कि दादा तो होता है पर दादा के साथ संबंध कुछ नहीं होता है, दादा पोता की आपसी मुलाकात ही नहीं होती, तो दादा के सुख में कमी आ जाती है। शिक्षा पूरी ग्रहण नहीं कर पाते, या कुछ बच्चे आपने देखा होगा ना, 10वीं तक सोचते हैं कि हम कुछ और पढ़ेंगे, 12वीं में आके कहते हैं हम कुछ और पढ़ेंगे, फिर एकदम अचानक से रूट चेंज कर देते हैं, नॉन मेडिकल पढ़ते पढ़ते कॉमर्स में चले जाएंगे या आर्ट में चले जाएंगे, चेंज कर देंगे, या इंजीनियरिंग करते करते कुछ और ही शिक्षा पढ़ने शुरू कर देंगे, कुछ और ही ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर देंगे। शिक्षा में बदलाव लेकर के आना, शिक्षा अधूरी छूट जाना, बीच में गैप लेकर के शिक्षा का पूरा होना, मतलब झटके खा खा करके पास होना है, ये सब गुरु के कमजोर मंदे की निशानियां हैं। फालतू बोलना, बिना मांगे सलाह देना, और कोई सलाह ना माने तो उससे नाराज हो जाना। रात ने मेरी बात मानी नहीं, जा तेरी मेरी खत्म कहानी है। जब तेरे को समझाया था ऐसे नहीं ऐसे करियो तो तूने किया क्यों नहीं है, और उसके ऊपर चढ़ाई चढ़ा दे कर दे, तो ये गुरु के मंदे होने की निशानी। तो आपको जो चीजें लिख पाई है ना, इनमें कोई ना कोई जरूर आपको लक्षण उसमें मिलेगा कि हाँ, या तो बुध शुक्र राहु उन खानों में बैठा मिलेगा, या आपको 12 से 5 वाले में सूर्य चंद्रमा पीड़ित मिलेंगे, या 6 से 11 में आपको मंगल बद मिलेगा। तो ही ये सब लक्षण आपको आएंगे से। और गुरु नए नए बदलता होगा। गुरु नए नए बदलने का मतलब मैं समझाता हूँ। आपने कभी कभी देखा होगा ना, एक आदमी कभी तो आसाराम का भगत हो जाता है, कभी राम रहीम का भगत हो जाता है, कभी किसी का भगत हो जाता है, कभी वो क्या बोलते हैं साईं बाबा का भगत हो जाता है, कभी नए गुरु कोई आ जाता है मार्केट में, उसके पीछे पीछे हो लेता है, कभी किसी को फॉलो करता है, कभी किसी को फॉलो करता है, और जिसको फॉलो करता है उसकी मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त करता है, बड़ी उसकी तारीफ करेगा कि इससे, ये तो अल्टीमेट गुरु है और इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये होता है, बड़ा अच्छा सेल्समैन होता है। अगर वो किसी की तारीफ करने पर आ जाए तो एकदम चढ़ा देता है उसको, इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। इसलिए मंदे गुरु वाला व्यक्ति को आप सेल्समैनशिप की तरफ ले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे सेल्समैनशिप बच जा, तो तारीफ बड़ी अच्छी कर देगा है, और ज्यादा बोलने वाला होगा तो सेल्समैन अच्छा ही होगा। बिना मांगे सलाह देने वाला, सेल्समैन में यही चाहिए, कोई पूछे ना पूछे भाई खरीद ले मेरी चीज है, उसको उससे थोड़ी लेना देना कि अगले को जुड़ता है कि नहीं है, उस मामले में वो अच्छा हो जाता है। तो भूल करके भी ये नए नए गुरु नहीं बदलने चाहिए। कुल पुरोहित के पास साल में कम से कम एक बार जा करके जरूर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर ये कुल पुरोहित का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के मंदे का होने का और फल बचपन में ही लीवर से रिलेटेड तकलीफ होना, फेफड़ों में समस्या होना। दादा के सुख में कमी वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। 16 साल से पहले दादा के सुख में कमी आ जाती है। हाँ जी, किससे पहले? 16 वर्ष की आयु से पहले। वो हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें तो पता ही होता है कि दादा कब तक है हमारे। नहीं, ये कंप्लीट पॉइंट क्या है? ज्यादा हो जाएगा तो गुरु ज्यादा मंदा हो जाएगा तो ठीक है, थैंक यू। ऐसे नहीं, गुरु जितना अच्छा होगा आपका, जितना उम्दा होगा, उतना ही दादा का सुख बहुत ज्यादा होता है। अब म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को। अच्छी और काम की बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉन वेज का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना और अधार्मिकता, नास्तिकता का व्यवहार करना,
और जिनका गुरु मद्दा होता है, अगर वो ऐसा काम करते तो उनको बुढ़ापे में बड़ी याद आती है कि तुमने जवानी में बड़े उल्टे सीधे काम करे, और फिर उन्हें ये भी याद आता है कि तुमने तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बिगाड़ दिया। उनको भी नॉनवेज खिलाना, मतलब खाना पिलाना सिखा शुरू। अब इसमें नॉनवेज का मतलब प्योर नॉनवेज ही नहीं ना, इसमें नॉनवेज, दारू, उल्टे सीधे काम सब शामिल है भाई गुरु के अंदर। गुरु एक शुद्ध ग्रह है, उसको सतोगुणी सात्विकता वाला व्यवहार उसको पसंद है, तो वो कहेंगे उनके बच्चों को भी उन्होंने धार्मिक बना दिया। तो बुढ़ापे में बेचारे बड़ा पछताते हैं कि यार ये तो हमने जो उल्टे सीधा किया सो किया, हमने बच्चों को और खराब कर दिया अपने साथ साथ। तो ये जो चीज है वो नहीं करने चाहिए। हाँ, मैं वो पॉइंट भूल गया ना, देखो लीवर और फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं ये गुरु की वजह से होती है। श्वास संबंधी तकलीफ आना, फेफड़े खराब हो जाना, खांसी जुकाम टाइप की चीजें हो जाना, ये सब इसी चीज के अंदर आ जाता है। ग्रह क्लेश कर देना, घर में क्लेश कर देना, ये सब मंदे फल की निशानियां हैं। और क्या मंदे फल की निशानी है? पैसा कमाने में निपुण होना, और हमेशा उन्हें यह एहसास होता रहता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास पैसे की कमी है। खुदा ना खास्ता कभी तू फंस गया तो धन का क्राइसिस में तो नहीं फंस जाएगा, ये भय उन्हें हमेशा दिमाग में सताता रहता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो कमा रहे होते हैं पर हमेशा धन को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, बड़े काम का उसमें रहते हैं। लाल किताब आपको और भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है। क्या दे रही है? कि बेशक भगवान ने तुम्हारा ग्रह बिल्कुल ठीक ठाक बिठा दिया इस जन्म में, मान लो बृहस्पति, जो कहते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है तो बृहस्पति अच्छी जगह बैठ जाता है, मतलब वो निर्दोष हो जाता है। अगर है बैठा है तो तुमने भूल कर के भी ऐसे काम नहीं करने जो बृहस्पति को खराब कर दे। तो बृहस्पति को खराब करने वाले काम कौन कौन से होते हैं? लोगों को धोखा देना। चालाकी अलग चीज है, धोखा अलग चीज है? लोगों को धोखा देना, अधार्मिक हो जाना, साधु संतों का अपमान करना, गुरुओं का अपमान करना, ब्राह्मण का अपमान करना, मंदिरों का अनादर करना, धार्मिक स्थानों का अनादर करना या उन्हें हानि पहुंचाना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। अब लाल किताब क्या कहती है? भाई ये म्यूट कर ले, रेडमी जी म्यूट कर ले अपने आप को। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो आपके घर में बड़ा बुजुर्ग होता है वो बृहस्पति का रूप है साक्षात। अगर किसी को बृहस्पति ठीक करना है तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छी दोस्ती करें, उसकी सेवा करें। इवन अगर वो जवान है, उसकी जेब में पैसा कम है, तो अपने जो भी उसको खर्चा मिलता है उसमें से चाहे वो 10 रुपए की चीज ला करके उन्हें दे, उन्हें खिलाए, परंतु सम्मान में, विद रेस्पेक्ट, उनको कुछ ना कुछ दे, उनको सम्मान दे, उनको रेस्पेक्ट दे। इस तरह के करने से गुरु अगर किसी भी तरह का खराब भी बैठा हुआ है तो ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे गुरु ठीक होता रहता है कुंडली में, उसके पास 2-3 चीजें बढ़ती रहती। क्या बढ़ता रहता है? ज्ञान बढ़ता रहता है, पैसा बढ़ता रहता है। पर पैसा कैसे बढ़ेगा? जो मैंने बता दिया, गुरु का पैसा कैसे बढ़ता है? सहज गति से आता है, सहज गति से आता है, मतलब हार्ड वर्क से नहीं आता गुरु का पैसा। ज्ञान बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, और सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ती है। जैसे जैसे कुछ अच्छा चला जाएगा। तो मतलब सर ये वो भाग्य के बदौलत सब कुछ कर लेता है। हाँ, ज्ञान, धन और सम्मान, ये चीज बढ़ती चली जाती है। लीवर और फेफड़े बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, कोई बीमारी
जल्दी से अटैक नहीं करती। अब यही नियम जब लगेंगे, जब मैं आपको वर्षफल सिखाऊंगा, वर्षफल में गुरु को कैसे देखना है जब मैं बताऊंगा, तो यही सब नियम लगेंगे। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए जो अपने घर में बड़ा बुजुर्ग है वो ही बृहस्पति का रूप है। दूसरा, अगर किसी ब्राह्मण के पास, आप कुल पुरोहित के पास आप जाते हैं तो वो भी गुरु का रूप है। किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे बैठा हुआ पुजारी वो भी गुरु का रूप है। अगर आप किसी आध्यात्मिक साधु संत को मानते हैं और उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, वो भी गुरु का रूप है। पीपल का पेड़ गुरु का रूप है, क्योंकि पीपल में ऑक्सीजन है। और मैं फिर वहीं से बात ले जाऊंगा, मैंने कहा था गुरु ग्रह ऑक्सीजन है, ये कुंडली की भी ऑक्सीजन है और हमारे जीवन की ऑक्सीजन भी है, गुरु ही। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ को सींचना, पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना गुरु ग्रह को ठीक बना देता है। गुरु का वास सोने में है, स्वर्ण, सोना, गोल्ड। अच्छा गुरु कुंडली में, अच्छा गुरु सोना कहलाता है और मंदा गुरु पीतल कहलाता है। कई कविताओं में जब लाल किताब पढ़ोगे लिखा आएगा कि जो है आपका गुरु पीतल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो मंदा हो गया। और जिन्हें पीला पुखराज पहनना है गोल्ड में पहनने से वो अच्छा हो जाएगा। और अगर कुछ आपका गुरु पहले से ही बहुत अच्छा है और आप कमा नहीं पा रहे, ज्यादा ही सात्विक हो गए, ज्यादा ही पाठ पूजा करने लग गए, तो उस आदमी को पीतल के अंदर जो है ना, पीतल में जो है सुनहला पहना दो, वो ठीक ठाक बैलेंस आ जाएगा। शरीर में सोना धारण करना अच्छा है, इससे गुरु ठीक हो जाता है। केसर जो होती है वो भी गुरु का रूप है। केसर का तिलक लगाना, दूध में डाल करके केसर पीना, और केसर ना मिले तो हल्दी, हल्दी का तिलक लगाना माथे पर, या दूध में हल्दी डाल करके दूध पीना, ये सब बृहस्पति को अच्छे करने के उपाय हैं। अब चने की दाल तो हम सभी के घरों में होती है। देखो लाल किताब की क्या फिलॉसफी है, यही फिलॉसफी है कि अपने घर में रखी हुई चीजों से ही आपने काम करना है। और साथ में यहाँ तक समझाया गया है कि अगर ये चीज ना हो तो इसका उपयोग, जैसे अगर कई जगह लिखा आएगा कि गले में सोने की चेन धारण करें, तो साथ में ये भी होगा अगर गले की में सोने की चेन नहीं धारण कर सकते, भाई इतना पैसा नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है, पीले रंग का धागा पहन ले। पीले रंग का धागा पहनने से भी सोने की चेन वाला इम्पैक्ट आएगा, ये लाल किताब कहती है। तो हल्दी से, पीले धागे से, इन छोटी छोटी चीजों से आप इलाज कर सकते हो। चने की दाल से आप इलाज कर सकते हो। इस तरह के रेमेडी करके आप गुरु को शुभ बनाने का प्रयास कर सकते हो। गुरु की फिलॉसफी ये है कि ज्यादा पाठ पूजा में नहीं जाना, ज्ञान की तरफ जाना है। और जितनी भी पाठ पूजा करनी है ज्ञान के माध्यम से करनी। ज्ञान के माध्यम मतलब पहले लॉजिक को जानना है, यूं नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया भाई ये कर लो वो कर लो, लग गया बस हो गया शुरू, नहीं। लॉजिक को पक्का करना है, ज्ञान ग्रहण करना है, फिर आपने काम करना है। तो वो द्वारा की गई पाठ पूजा अच्छी पाठ पूजा मानी जाएगी, तो वो पाठ पूजा गुरु को शुभ करेगी। अब आपने देखा होगा कई लोग है ना सारा दिन पाठ पूजा, सुबह भी पाठ पूजा में लग रहे हैं, मंदिर में बैठे 2-2 घंटे तक, शाम को भी भाग गए मंदिर में देखो ये गुरु को खराब होने की निशानी है, ये मैं आपको बता दूं, इससे गुरु खराब हो जाता है। मैंने आपको लोगों को कल बताया था, कोई न्यूली कपल्ड आदमी है, न्यूली कपल है और वो उसको लगा दो पाठ पूजा के अंदर, भाई गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। गुरु ग्रह खराब हो जाएगा, आगे औलाद कैसे पैदा होगी, आगे बच्चा नहीं होगा, बड़ी भारी समस्याएं पैदा हो जाती। तो हमें लाल किताब एक एक स्टेप पर बताती है कि कब कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दुनिया में क्या चीज सही है क्या गलत है, और किस काम के लिए बताती है। दोनों ही तरह का ज्ञान देती है, इस जहान का ज्ञान भी देती है और उस ऊपर जहान का उसका अलौकिक ज्ञान भी देती है हमें, वो गुरु के द्वारा हमें पता लगता है।
ठीक है, आज इतना ही बहुत है, फिर अभी थोड़ा थोड़ा करवाएंगे आप लोगों को, एक साथ ज्यादा करवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर एक बात पूछ लूं जरा। हाँ हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं आप बात। मैंने ना ये पता करना था कि आपने बताया कि दूसरे 5वें 9वें 11वें और 12वें गुरु को मंदा करने का काम बृहस्पति सॉरी क्या नाम शुक्र बुध और राहु करता है। नहीं 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 अरविंद जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ जी, राहु बुध और शुक्र ये 3 ग्रह नोट कर लो। गुरु के शत्रु। हाँ जी, अगर ये ग्रह हाँ कुंडली के दूसरे भाव में अच्छा, या 5वें में जब या 9वें में या 11वें में या 12वें में बैठ जाए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हाँ, गुरु मंदा हो जाएगा। तो गुरु बंदा होगा। जैसे मान लो 9वें भाव में किसी का शुक्र बैठ गया हाँ 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 तो हम मानेंगे भी गुरु मंदा हो गया। हाँ, या 5वें में बुध बैठ गया या 5वें में शुक्र बैठ गया या किसी का 5वें में राहु बैठ गया तो हाँ हम जी। कहेंगे गुरु मंदा हो गया। मैंने ये पूछना था, अगर यानी कि बुध क्या कहते हैं नीच का हो, हाँ बुध या शुक्र अस्त के हों, तो हाँ, क्या किया कहा जाए। देखिए पहली बात तो ये शत्रु हैं इसके। हाँ अगर बुध नीच का हो गया हाँ, तो गुरु ऐसे ऑटोमेटिक उम्दा हो जाता है। पर ठीक है। वहां पर एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, गलती से वो बहुत ज्यादा पाठ पूजा में ना चला जाए। ठीक है। अगर वो ज्यादा पाठ पूजा में चला जाएगा तो कमा नहीं पाए। हम्म। बाकी ठीक है, बाकी तो अच्छी बात हो गई गुरु के लिए। हाँ गुरु के लिए अच्छा, मुझे यही पता करना था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ शशि कुमार जी। जी सर, आपने चने की दाल इतना ही बोल के छोड़ दिया। चने की दाल का क्या सर दान है? नहीं नहीं, मैंने कहा चने की दाल से भी आप उपाय कर सकते कर हैं। सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। अब मान लीजिए कोई आप कुंडली देख रहे हैं और देख रहे हैं, आपने पाया कि यार इसका तो गुरु ज्यादा मंदा हो गया और उसने अपने रिजल्ट भी बता दिए बेचारे ने। रिजल्ट क्या होंगे जी? मेरी नौकरी नहीं टिकती है, मेरे को, मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ पर पैसा मेरे पास नहीं टिकता है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, या घर में मेरे से झगड़ा सबसे हो जाता है मेरा, या मेरी मेरी जीजा से भी नहीं बनती, मेरे मौसा से भी नहीं बनती, मेरे ताऊ चाचों से भी नहीं बनती, है ना। कई बार आपको ऐसी पर्सनैलिटीज बहुत मिलेंगी घर परिवारों में ना, वो कहते हैं जी इनसे, इनकी किसी से नहीं बनती, रिश्तेदारों से खास करके नहीं बनती। बाहर दुनिया जहान में बहुत दोस्ती बनाए रखेंगे पर रिश्तेदारों से नहीं दोस्ती बनती उनकी। तो ये सब गुरु के कमजोर होने की निशानियां हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जब आती है जब हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं होता। असली चैलेंज आज की डेट में ये है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं पर जब हमें वक्त पे जरूरत पड़ती है हमें ऐसा लगता है यार कहाँ से लेके आएंगे, तो जितना पैसा था वो तो सब लग गया, खर्चे चल रहे हैं मुश्किल से बस। तो खर्चे तो हमारे सारे पूरे हो रहे हैं, खर्चे तो हम चला रहे हैं, पर किसी ने एकदम से 10-20 लाख रुपए की बात कर दी तो भाई पसीने आ गए। तो इसका मतलब पैसा नहीं है, या पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, या भाई बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की शादियों के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे क्योंकि पैसा तो इकट्ठा हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये जब समस्याएं आती हैं तो आपको तुरंत सबसे पहले गुरु का उपाय जब स्टार्ट कराना है तो आपने उसको कहना है कि चने की दाल, और चने की दाल में भी 2 नियम बना लो। अगर वो पैसे वाला है तो उसे कह दो 4 किलो चने की दाल किसी भी धर्म स्थान पे दान दिलाना शुरू करवा दो और लगातार 43 दिन तक करो। और अगर वो बेचारा के पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि दाल भी महंगी है तो कह दो 400 ग्राम। तो लाल किताब हर तरह का ऑप्शन देती है, वो कहती है 400 ग्राम दाल जो है धर्म स्थान में दे दो। अगर जिनके यहाँ पर बहता हुआ दरिया है, जैसे पंजाब का इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है, पंजाब में नहरी इलाका है, पानी बहुत मिलता है, नदियां बहुत है, या अपने उत्तर प्रदेश की तरफ भी काफी जगह नदियां काफी अच्छी हैं, या जहाँ आसपास है 5-7 किलोमीटर की दूरी पे नहर है, नदी है। अब लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है बहता जल, और बहते जल का मतलब यहाँ साफ सुथरे जल से है कोई नाला नूला मत पकड़ लेना, यानी सारा उपाय टेढ़ा हो जाएगा। नाले को लाल किताब राहु मानती है कि आपने राहु के अंदर बृहस्पति मिक्स कर दिया, किसी ने पीली चने की दाल डाल दी तो राहु और बृहस्पति एक साथ हो जाएंगे, है तो ये फिर मामला और भी खराब हो जाएगा, तो गुरु चंडाल दोष बन जाएगा, तो उपाय नुकसान में तब्दील हो जाएगा। तो बहता साफ स्वच्छ पानी हो, पीने लायक पानी हो, और वो बहता हो, मतलब रुके ना, रुका हुआ पानी भी नहीं,
झील भी इस्तेमाल में नहीं करनी है, झील भी या तालाब इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। समुद्र का इस्तेमाल हो सकता है, नदी का इस्तेमाल हो सकता है, नहर का इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें कहे भाई 400 ग्राम दाल जो है बहते जल में जल प्रवाह करता है। सर अगर ये भी ना हो तो, बहता तालाब झील भी नहीं हो मंदिर तो? मंदिर मंदिर हो, हाँ, कोई मेरे जैसा वो भी ना मिले, मेरे जैसा कोई पंडित जी हो। सर किसी नीडी को दे दें तो? है किसी जरूरतमंद को दे दें तो? जरूरतमंद मतलब सर जैसे दाल है जैसे, तो नहीं नहीं जरूरतमंद का मतलब मैं समझ गया विश्वामित्र जी। जरूरतमंद का मतलब आप गरीब कह रहे हो जी तो जी। वो शनि के साथ आ जाएगा। वो गरीब जो है इसमें शनि का कारक, यहाँ उपायों में बड़ा ध्यान रखना होता है लाल किताब में। अगर आप किसी गरीब आदमी को दे रहे हो है या उसको दे रहे हो, कमजोर आदमी को दे रहे हो, तो वो दान बृहस्पति का दान खराब दान माना जाएगा, वो बृहस्पति का अच्छा असर नहीं देगा। कितने दिन तक इससे खाना नंबर 2 को ऊर्जा देंगे ना? क्या देंगे? खाना नंबर 2 को एनहेंस करेंगे ना, पैसे के भाव को? नहीं, ये नियम नहीं बताया मैंने। मैंने कहा अगर गुरु मंदा हो तो। अब मंदा होने के तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए कि बुध राहु शुक्र से देखो या कौन से भाव में बैठा है, तो उसमें सूर्य चंद्रमा से देखो और मंगल से देखो आप। कितने दिन तक करना है लगातार? 43 डेज का नियम है। अच्छा। और ज्यादा ही हालात खराब है तो 43 वीक्स तक। और सर एक ही जगह पे रोज देना है? एक ही जगह पे रोज? नहीं, जरूरी नहीं। गुरुजी हमने परहेज की भी बात करी थी। कोई पंडित जी पसंद ना आए तो दूसरे पंडित जी पकड़ लो। हाँ, क्या सर करें? जैसे ये उपाय आपने बताया है, जैसे मैंने आपकी कंडीशन के हिसाब से देखा, तो मेरा भी जुपिटर अच्छा नहीं है, मेरे बेटे का भी अच्छा नहीं है, तो अगर मैं ये उपाय करूंगी तो हम दोनों को फायदा होगा? देखो लाल, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल किताब में लाल किताब ये सहूलियत देती है कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो आपके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति आपके बिहाफ पर वो उपाय कर सकता है, पर उसे उपाय करते समय संकल्प के साथ करना होगा, बस फर्क इतना है। जैसे तो मेरा उपाय क्वेश्चन से ये है। फायदा होता है कुछ परिवारों की। जब आप पूरी कुंडलियां देखेंगे, कोई परिवार ऐसा मिलेगा जिसमें पूरे परिवार का ही बुध खराब है, किसी में पूरे परिवार का गुरु खराब मिलेगा आपस में, है ना, किसी में सूर्य खराब मिलेगा परिवार में। तो पूरे परिवार की कुंडलियां एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती हैं, ये ध्यान रखना। अभी लाल किताब आप आगे पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि मामा परेशान है तो नौकरी के हालात खराब है, चाचा परेशान है तो नौकरी के हालात खराब है। तो वो कई चीजें जो आपके साथ ऐसी इसमें निकल करके आएंगी, जो रिश्ते नाते आप ठुकरा करके बैठे हुए हैं अपनी ईगो के चलते, फिर आप फोन मिलाएंगे उनसे कि चलो यार चल। और भांजों पर तो खास करके नजर रखना, ये जो भांजे होते हैं ना, कि मामा पर गलत असर डाल देते बोलना। तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें बड़ा ध्यान रखना है। हम तो सोचते हैं वो पैदा उसके घर में हुआ, हमें क्या लेना देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। लाल किताब कहती है भाई उसकी कुंडली में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बैठी हुई जो आपके मामले में अट जाए, कोई आपको परेशान कर बैठे है। कोई ना कोई काम आपका दूसरा ही रोक के बैठा हुआ है और हम खुद ही लगे पड़े। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा भी गुरु खराब है और मेरे बेटे का भी खराब है, तो अगर मैं उपाय करूंगी तो हम दोनों को बेनिफिट होगा उसका, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए मैंने कहा अगर दूसरे के लिए कर रहे हो तो संकल्प के साथ करना पड़ेगा, और खुद के लिए कर रहे हो तो संकल्प की इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उपाय करने से काम। जी सर, तो जैसे बेटे के हाथ से दान करा दूं मैं? नहीं कराओ ना, बड़ी अच्छी बात है। अपने बच्चों को सही बनाए। आप है ना, आप लोग डरना बंद करें, पहले तो अपनी औलादों से डरना बंद करें। बृहस्पति कमजोर की ये भी निशानी है कि हम अपने बच्चों से बहुत डरते हैं। बच्चों से नहीं डरना है, डंडा रखा करो, हरियाणवी स्टाइल में बापू बन जाओ, माँ बन जाओ, 2-4 जुतियां जतियां खड़काते रहा करो, उन्हें भी एहसास दिलाओ हम भी कुछ होते हैं। हमने बड़ा त्याग किया है तुम्हारे लिए। ठीक है सर। सर जैसे आपने बोला कि रिश्ते नाते अगर खराब होते हैं तो ये भी मंदा बृहस्पति का कारण है, तो अगर हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें फिर भी रिश्ते नाते अपने आप दूर चले जाए, तो उसमें किस ग्रह को इफेक्ट, मतलब फिर क्यों होता है? जी ये बृहस्पति खराब होने की निशानी है, क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है तो वो अपनी कमी पकड़ ही नहीं पाता है।
उसको हमेशा यही लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही सलामत हूँ, सामने वाला ही गलती खा रहा है। ठीक है ना? सर आपने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, सूर्य और चंद्रमा डिसीजन लेंगे अगर गुरु कौन से भाव में हो? 12 भाव से लेकर 12 के से लेके 5वें भाव 5। 12 से लेके 5 तक। गुरुजी हमने परहेज की भी बात करी थी, प्रिकॉशंस की, तो यहाँ पर भी गुरु के जो उपाय करते वक्त हमें उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस हमेशा लेना होगा, प्रिकॉशंस लेना होगा। अगर जिनका गुरु बहुत अच्छा है उन्हें ज्यादा इस बात का ध्यान रखना। देखिए भाई, जिसका खराब है तो खराब है, वो उसमें तो वो जैसा चल रहा है सो चल रहा है, पर हमेशा ध्यान रखिए आप अपने घर में वो चीज सबसे ज्यादा संभाल के रखते हैं जो सबसे ज्यादा कीमती होता है कि नहीं होता? अगर मान लो हम अपने घर में हीरा लेके आएंगे तो हीरे को हम कोई टेबल पे सजा के नहीं रख देंगे कि लो साहब देख लो हमने तो 2 कैरेट का हीरा खरीद लिया 5 लाख का, ये देखो हमने टेबल पे रख दिया। वो नहीं रखेंगे, हम उसे ऐसी जगह छुपा करके रखेंगे कि चोर भी ना ढूंढ पाए, उनको भी बेचारों को मशक्कत करनी पड़ जाए। तो क्यों? क्योंकि हमें उसकी बहुत सेफ्टी करनी है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में हर वो ग्रह जो बहुत कीमती है, कीमती का मतलब आपका साथ देने वाला जो ग्रह है उसको संभाल करके रखने का नियम है, यानी उसको खराब नहीं होने देना है। अगर मान लीजिए किस्मत का ग्रह आपका बृहस्पति है और बृहस्पति आपका बहुत अच्छा भगवान ने दे दिया और भगवान ने ऐसी मेहर करी कि आपके दादा के पास बहुत पैसा था, क्योंकि बृहस्पति अच्छा मतलब दादा के पास बहुत पैसा, दादा आपका नामी गिरामी होंगे आपके दादा, उनके पास तो दादा लाई जमीन तो मिलती है, हमें प्रॉपर्टी मिलती है, तो दादा लाई जमीन मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, उनसे रेंटल इनकम जनरेट होगी, तो जब भी तो सहज इनकम आएगी। भाई आप नहीं भी मेहनत कर रहे, नहीं मेहनत करने का क्या मतलब, ब्याज से पैसा आता है, रेंटल इनकम से पैसा आता है, म्यूचुअल फंड से पैसा आता है, शेयर मार्केट से पैसा आता है। मतलब आप यहाँ पे इतना हार्डवर्क नहीं करते तो भी पैसा आता है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे जब भी तो पैसा अपने आप आ रहा है। तो ये आपके बाप दादाओं ने खरीद खरीद करके आपको दे रखे हैं और आपके पास ऐसी इनकम आ रही है, इसका मतलब गुरु तो आपका बहुत बढ़िया आया है। और ऐसे में आप उल्टे सीधे कर्म करने लग जाएंगे तो बृहस्पति खराब असर होना शुरू कर देगा और फिर ये आपकी औलाद का, आपका तो गुजारा हो जाएगा, आपका तो बृहस्पति गुजारा कर दे, पर आपकी औलाद में जो आएगा बृहस्पति वो फिर मंदा असर देने वाला बृहस्पति। तो जो बच्चा आएगा वो मंदे असर वाले बृहस्पति के साथ पैदा होगा, ये ध्यान रखो। और आपका पोता होगा तो बेचारे का और ही कुंडा हो जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। सर आपने बोला कि उसकी 16 साल से पहले फिर हमारी टिकट कट जाएगी ना। हाँ टिकट, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब सर वेट करना पड़ेगा। ऐसा है जिसका गुरु बहुत अच्छा है तो दादा के लिए बहुत अच्छी बात है कि दादा की आयु बढ़ जाएगी, मतलब अच्छी रहेगी। गुरुजी यदि किसी ने मतलब दादा देखे ही ना हो अपने, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका गुरु खराब है। हाँ दादा का तो सुख ही नहीं मिला, इसका मतलब गुरु फंसा हुआ है। और आप ये अच्छा एक कमाल की बात, जैसे अभी आप किसी का देख रहे हैं, जो नियम बताएं उनमें से जरूर आपको मिलेगा 100%, ऐसा नहीं होगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। सर आपने बोला 10th के गुरु 10th भाव के जो गुरु होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। हाँ। तो सर उनका फिर लाल किताब के हिसाब से क्या उपाय करेंगे? फिर उपाय करना पड़ता है, क्योंकि हर के लिए तो अलग अलग उपाय है, सबके लिए अलग अलग है। अभी तो हम चलेंगे, अभी तो और भावों की बात चलेगी, अभी तो स्नेहा जी 12 भाव आएंगे। सर क्योंकि मेरा 10th में है इसीलिए थोड़ा क्यूरियोसिटी ज्यादा है। मेरे गुरु 10th में है, फिर भी अगर किसी का भी फिर भी है गुरु के और उपाय करो, कोई बड़ा बुजुर्ग ढूंढो, अपनी सास को याद करो, अपने ससुर को याद करो, उनको फोन लगाओ, उनके लिए कोई गिफ्ट। सर ससुर जी तो है ही नहीं, मतलब मेरा भी गुरु खराब ही है ना, मेरे बच्चों ने दादा देखा जो है उनको पकड़ो। हाँ वो तो है, साथ में रहते हैं। उनके आज पैर दबाओ, पिंडलियां दबाओगे उनकी गैस कम हो जाएगी, पेट की गैस निकल जाएगी, आशीर्वाद देंगे, हो गया गुरु ठीक। देखो कितना अच्छा है, आपको नो साइड इफेक्ट का उपाय, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो अच्छा जरूर होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा एक और उपाय बताता हूँ आपको मैं, बहुत अच्छा गुरु को ठीक करने का। 108 बार गहरे श्वास लें
कॉन्शियस ब्रीदिंग, बस लेते जाओ छोड़ते जाओ लेते, ये भी गुरु को ठीक कर देता है और ये बहुत अच्छा उपाय है। सर ये सुना है मैंने, ये सुना है मैंने मेडिटेशन में ये करने, हाँ प्राणायाम में। हाँ सर मुझे कुछ पूछना और था। खास करके जिनका 2, 6, 8, 12 में गुरु बैठा है उनको तो ये श्वास वाला ध्यान जो है बहुत ही अच्छा असर करता है। सर हाँ सर मैं ये पूछी थी, जो ये हम इसमें लाल किताब में जो भाव देख रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, हम जो अपनी कुंडली ले रखी है हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसको कैसे इसमें बनाएंगे? उसी से हिसाब से देखेंगे ना कि ये जो भाव आपने बताए। ज्योति जी आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं और क्यों नेगेटिव हो रही हैं? तो मैं कंफ्यूज हूँ भाव को लेकर। काम का ही, इसका मतलब गुरु गड़बड़ चल रहा है, बुध भी साथ में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो वो तो हो है गया ना, पहले उसके उपाय करो। तो सर मुझे भाव समझ नहीं आ रहा है, किससे कनेक्ट करूँ? पहली बात तो आप ये सोचो कि आप बिल्कुल अपना वैदिक ज्योतिष की तरह ही है, आपकी जो कुंडली है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। जो ग्रह जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा। समझ गए? नहीं समझे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उपाय करने पड़ेंगे पहले। सर ब्रिजेश गुरु जी आपने बताया था कि यदि गुरु हमारा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 खाने में हो, देन हम मंगल की स्थिति से डिसाइड करते हैं कि हमारा गुरु अच्छा है या खराब है, या मंगल बद जो आपने बताया था। तो इसमें हमने 12वां खाना का गुरु इंक्लूड नहीं करा था ना? पहले कर लिया ना हमने 12 से 5 तक, जिसमें हम सूर्य चंद्रमा से डिसाइड कर रहे थे। सूर्य चंद्र, मेरा एक प्रश्न है कि अगर गुरु मंगल की वजह से मंदा है तो हमें मंगल के उपाय करने चाहिए रेमेडीज या गुरु की? वो जब रेमेडीज पे आएंगे ना मानवी जी, जब करेंगे। अभी तो आज हमने सिर्फ पहला चैप्टर शुरू किया है जिसमें हम सिर्फ गुरु को देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम अल्टीमेट अभी उस पे फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो मैंने मोटा मोटा बताया है आप लोगों को, ठीक है। हाँ ब्रजेश जी। सर सेम लाइन में क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। फर्स्ट इज अगर गुरु मंदा होता है बिकॉज शुक्र और गुरु के भाव में बैठ के गुरु को मंदा कर रहे हैं, तो गुरु, क्योंकि आयुर्वेद में जैसे 2 चीज होती है, एक तो परहेज होता है, मतलब एक तो नेगेटिव को मिनिमाइज करना होता है और पॉजिटिव को बढ़ाना होता है। गुरु के उपाय करने से गुरु मंदा मतलब वो निकल सकता है, बट साथ में जो उसको नेगेटिव कर रहा है उसके भी उपाय होने चाहिए ना? उसके भी उपाय होते हैं, इसीलिए पर्सनलाइज्ड उपाय आज मैंने नहीं बताए, सिर्फ वो उपाय बताए जो बहुत ही जनरलाइज है और किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम में नहीं डालते। जैसे कोई व्यक्ति अगर दूध में केसर डाल के पिएगा या हल्दी डाल के पिएगा तो वो नेगेटिव नहीं है उसके लिए, या बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेगा कोई नहीं है। किसी पुजारी के जाके मंदिर में जाकर के सम्मान करेगा, उसको रेस्पेक्ट देगा, उसके चरणों को हाथ लगाएगा तो कोई बुरा नहीं है। कोई व्यक्ति आप में से मेरे को फोन करके मेरे से आशीर्वाद मांगेगा तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक है, फल पूरा मिलेगा। मेरी कुंडली में तो ऐसी योग ऐसा, मैं जिसको आशीर्वाद दे दूं वैसी बारे न्यारे। सर दूसरा क्वेश्चन ऐसा था सर, दूसरा क्वेश्चन था सर, जैसे सोना बताया, सोना पहनने का है, अगर हम माला बनाते हैं तो फिर जैसे माला नहीं पहननी। बड़ा अच्छा ब्रजेश ने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बीच में ही काट रहा हूँ ब्रजेश के क्वेश्चन को। माला पहनना, माला के जो मणके होते हैं, लाल किताब इसको बहुत मना करती है। जो गोल मणका है ये बुद्ध का प्रतीक है। जैसे मान लीजिए किसी का गुरु 12वें में बैठा है, माला पहन ली, या गुरु 9वें में बैठा है, माला पहन ली उसने। जो गोल मनके यानी कि बुद्ध पहन लिया, आपने बुद्ध स्थापित कर दिया। दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें में, 11वें में, 12वें में जिसका गुरु बैठा है उसको भूल करके भी गोल मणकों की माला नहीं गले में धारण करना, खास करके गुरु के भाव में जहाँ पे गुरु बैठा है, ये ध्यान रखना। वो काम है साधु सन्यासियों का, संत फकीरों का, ये माला पहन करके बैठने का। तो अगर रुद्राक्ष भी काउंट होगा क्या उसमें? रुद्राक्ष की माला भी काउंट होगी क्या उसमें? कोई भी माला हो जिसमें भी गोल मणका हो, चाहे तुलसा माला हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे कमलगट्टा हो, चाहे रुद्राक्ष हो। सर माला इटसेल्फ इज अ गोल ना, मतलब कोई भी जगह धागा भी नहीं पहन सकते ना, माला नहीं बना सकते ना, क्योंकि भूत स्थापित हो जाएगा ना।
नहीं, बुध में हमने देखना है कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं। जैसे कि मैंने कहा गुरु अगर दूसरे में, पांचवें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में हो तो ये नियम लागू होता है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और या बुध गुरु मंदा चल रहा हो, आपका किसी का गुरु मंदा चल रहा हो और वो फिर मणकों की माला पहन के घूमता रहे, तो वो फिर क्या होगा, बकलोल टाइप हो जाएगा। बकलोल का मतलब फिर फालतू बोलता हुआ मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं उसका। सर उपाय तो ये वर्ष कुंडली डिसाइड करेगी ना कैसे करना है। हाँ विश्वामित्र जी, वर्षफल बनेगा मतलब और वर्षफल के हिसाब से ही पता चलेगा कि हमें गुरु इस साल में हमें कैसा फायदा देगा, नुकसान देगा, और फायदे का बना हुआ है या कैसा बना हुआ है ना, इसको कितना संभाल के रखना है, इसको मंदा नहीं होने देना है, वो सब डिसाइड वो करेगा। और किस महीने में गुरु सबसे ज्यादा असर देगा ना, वो हमने देखा, तो गुरु का महीना कौन सा होगा। अरविंद जी। गुरुजी जो गुरुजी आपने कहा था दादाजी पे उनका सुख नहीं मिलता है, तो ये सिमिलरली नाना जी के लिए भी होता है या? ना नाना जी के लिए, दादा, ओनली दादा। ओके। हाँ सिंधु जी। सर ये सूर्य के साथ अस्त हो गया मरकरी किसी भी घर में तो वीक ही है। नहीं, मरकरी की तो आज मैंने बात ही नहीं करी। मैंने मरकरी की सिंपल ये बात की है कि वो दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें में मरकरी होगा तो गुरु ने वो मंदा माना जाए। मेरा जुपिटर और मरकरी दोनों सूर्य के साथ अस्त हो गए 6th हाउस में। अगर गुरु और बुध एक साथ अगर बैठे हुए हैं और अगर वो दूसरे भाव में या चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बुध इकट्ठे होकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उल्टा बहुत फायदा करेगा। बुध भी जो है गुरु के जैसा हो जाएगा। और अगर गुरु बुध एक साथ इकट्ठे कहीं और हो गए तो पितृदोष बन जाएगा। और अस्त नहीं होंगे सूर्य के साथ। अस्त का कंसेप्ट सिंधु जी यहाँ लाल किताब में नहीं है ना, यहाँ पर ग्रह का ग्रह से संबंध माना जाएगा साथ में, इसीलिए तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है यहाँ पर। ना वक्री है ना अस्त है। हाँ जो बोलिए। ये प्लेन चेन होती है जो हम गले में पहनते हैं गोल्ड की, तो वो भी हम ना पहने यदि हमारा गुरु 2, 9, 5, 11 और 12वें मैंने भाव नहीं में। कहा, मैंने सोना तो पहना जा सकता है। सोना पहनना तो अच्छा है, सोना खरीदना अच्छा है, सोना खोना अच्छा नहीं है, सोने को गिरवी रखना अच्छा नहीं है ना। खामखाई सोना बेचना अच्छा नहीं है, खामखाई लो और सोना ले उठा करके अंगूठी बेची आए है, ये गरीबी की निशानियां हो जाती हैं, गरीबियां आने लग जाती है घर के अंदर, परिवार में। तो भूल से भी ऐसा नहीं करना पर हम चाहिए ये। प्लेन सोने की चेन पहन सकते हैं यदि हमारा गुरु 2, हाँ, 5, 9। पर मैं ये कहूँ अपने चोरों को निगाह में रख करके, भाई वो जो चेन स्नेचिंग वाले भी बहुत घूम रहे होते हैं, राहु भी बहुत घूम रहा है आर पार, तो उसका ध्यान रख। कहीं कह दो गुरु जी ने कही थी सोने की चेन पहन लो, है तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ पीला धागा पहन लो बेशक है। सर जैसे मैंने पूछा तो आपने बोला तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, तो जो लोग चैंटिंग करते हैं जैसे कि हरे कृष्णा हरे राम वाले तो दिन भर चैंटिंग कर सकते हैं। नहीं, वो लोग तो पहनते भी है ना वो माला, तो क्या पहनना गलत पहनना गलत। इसलिए आप कभी इनसे हरे राम हरे कृष्णा वालों से कभी भिड़ करके देखो एक बार थोड़ा सा। राहुल कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। राहुल डोमिनेटेड है। तो गुरु जी जिनका केतु अच्छा होता है उनका गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। जिनका केतु अच्छा होता है उनका गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। हाँ जी भाई, जिसका आसन बढ़िया है, जो सही जगह पर बैठ करके, देखिए गुरु के बैठने की गद्दी जो है, गुरु जो स्थान है, जो गद्दी है, वो केतु है। और एक आदमी किस जगह पर बैठ करके ज्ञान की बात कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आदमी दारू के ठेके पर बैठ करके गीता का पाठ करता है, उसकी वैल्यू, और एक मंदिर में बैठ करके गीता की बात करता है, उसकी वैल्यू, और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पर गीता की पाठ की बात करता है, उसकी वैल्यू आपको जमीन आसमान का अपने आप पता चलता है ना। जो दारू के ठेके पर बैठ के गीता के प्रवचन कर रहा होगा, लोग भी सोच रहे होंगे 2 पैक लगा करके प्रवचन दे रहा है, तो कोई इसको मानो ही मत, इसकी बात ही मत सुनो। तो इसलिए केतु यानी कि गुरु के बैठने का स्थान वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े काम की बातें धीरे धीरे। ठीक है, आप सभी लोगों को हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।